तो ये जो कलाकारी है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है यहाँ की। ये प्याज वाली कचौरी हमने ली है और हम यहाँ पर खाने के लिए रुके हैं। क्या बन रहा है भैया? ये रबड़ी के मालपुए भाई साहब। ये रबड़ी के मालपुए बन रहे हैं। दोस्तों ये जो आपको गेट नज़र आ रहे हैं इसी के नाम पर पड़ा है, इसका नाम ये घेवर है। हाँ, इसके बारे में हमने सुन रखा है, इसको कभी टेस्ट नहीं किया, अभी करेंगे टेस्ट। इसका नाम ही है पत्रिका गेट। देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ घुमा के बीच। हेलो फ्रेंड्स, तो जयपुर सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पत्रिका गेट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दोस्तों ने बहुत से कमेंट किए कि आप वहां पर जाकर ठहरे कहां थे, वो जगह के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा वो होटल दिखाने जा रहे हैं जहां पर हमने स्टे किया था, अमर सिटी हेरिटेज होटल। यहाँ पर हमने 3 दिन स्टे किया था। अगर हम इस होटल की बात करें तो ये होटल 8 फ्लोर का है और हम इसके 6th फ्लोर पर ठहरे थे। ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से होटल की मेन एंट्री होती है और जैसे ही हम अंदर जाते हैं ये सबसे पहला होटल का व्यू है और यहीं पर है रिसेप्शन एरिया। तो इस तरह से हमें ये होटल देखने में बड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा लगा, जिस कारण हमने इस होटल को देखने के बाद ही बुक किया था। तो इसके बाद हम जाते हैं डायरेक्ट लिफ्ट में और इसके जब 1st फ्लोर पे हम जाते हैं तो वहाँ पर इनका है रेस्टोरेंट एरिया। क्योंकि हमने पैकेज में ब्रेकफास्ट भी लिया था तो हम इसी जगह पर आके रेस्टोरेंट में डेली ब्रेकफास्ट किया करते थे। हमें इनका होटल, इनकी सर्विस, इनका ब्रेकफास्ट, वो सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इनके रेस्टोरेंट रूम के साथ ही एक और कॉन्फ्रेंस रूम भी है, यहाँ पर अगर आप कोई पार्टी वगैरह करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। इस होटल में हमने 3 दिन बिताए और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। होटल से निकलने के बाद हम निकले पत्रिका गेट के लिए, लेकिन रास्ते में हमने कुछ खाने का मन बनाया। तो दोस्तों अभी हम आ गए मिठाई के शॉप पे और यहाँ पर हम कुछ खाने वाले हैं, फिर आपको दिखाते हैं बाकी का सीन। और यहाँ पर काफ़ी मिठाइयाँ हैं जिसमें कचौरी यहाँ की फ़ेमस है। कचौरी हमने ट्राई की है और आपको दिखाते हैं उसका वीडियो बाद में। और ये हम शॉप के नीचे खड़े हैं, ये शॉप है, मैं आपको दिखाता हूँ। आ गया। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर रुके हैं। एक बड़ी फेमस राजस्थान की कचौरी होती है, ये प्याज वाली कचौरी हमने ली है और हम यहाँ पर खाने के लिए रुके हैं। मेरे साथ आप देख रहे हो मेरे साथी जो अभी हमेशा साथ रहते हैं। तो ये कचौरी है यहाँ की फेमस है ये। और हम जिन भाई साहब के साथ आए हैं उन्होंने बताया कि ये शॉप है। शॉप दिखा दीजिए थोड़ी सी। और यहाँ पर हर तरह की मिठाई और कचौरियाँ मिलती हैं और बहुत अच्छी कचौरियाँ। मैं आपको बाद में शॉप दिखाता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ आपको। ये हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। वाकई में टेस्टी है यार, थैंक यू। बड़ी अच्छी कचौरी है। मुझे लगता है कि पहले मुझे इसको एंजॉय करना चाहिए क्योंकि बड़ा मज़ा आया खाने में। उसके बाद मैं दोबारा से आता हूँ वीडियो पे, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ओके। ये दोस्तों स्वीट शॉप है, यहाँ पर अंदर आए हैं हम और इस स्वीट शॉप के अंदर आ गए हैं और हम यहाँ पर हमने कुछ मिठाई ट्राई की है, अभी कुछ करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बाकी कैमरा चेंज करके कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए मैं कैमरा चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये क्या बन रहा है भैया? ये रबड़ी के मालपुए भाई साहब। ये रबड़ी के मालपुए बन रहे हैं। ये राजस्थान में बड़े फेमस होते हैं और इस तरह से हमारे यहाँ पंजाब में जलेबी बनती है। इस तरह से ये मालपुए तैयार किए जा रहे हैं और इसको तैयार करके वहाँ पे वो मीठी, हमारे पंजाब में तो चानी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चीनी का बना है? हाँ। चानी? हाँ, ये चानी है, उसमें तैयार करते हैं। तो उस तरफ क्या है? मटरी। मटरी? मैदा मटरी। हाँ, तो ये दोस्तों यहाँ पर एक बन रही है मैदा मटरी। ये देखिए, ये भी जयपुर में बड़ी फेमस है मैदा मटरी। और ये हो गए मालपुए। इस तरह से ये यहाँ की मिठाई की शॉप है। यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। और काफ़ी मिठाई तो वही है जो सभी स्टेट्स में होती है। तो भैया यहाँ की कौन सी मिठाई है जो यहाँ की स्पेशल है, पंजाब में नहीं मिलती? हाँ जी, ये क्या है? फेनी। ये फेनी है, नहीं फेनी तो मिलती है पंजाब में, पर ये यहाँ की फेनी है, राजस्थान की फेनी है, बड़ी फेमस फेनी है। ये घेवर है। हाँ, इसके बारे में हमने सुन रखा है, इसको कभी टेस्ट नहीं किया, अभी करेंगे टेस्ट।
और ये बहुत अच्छी है, ये दुकान के मालिक हैं। और ये क्या है? तिल मावे पर तिल मावे की बर्फी। और ये आगे साथ में तो दोस्तों काफ़ी अच्छी शॉप है, काफ़ी मिठाई है। जो मिठाई हमने पंजाब में ट्राई की है उसको छोड़कर बाकी की मिठाइयाँ हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके बाद ट्राई करेंगे। एक हमने कचौरी खा ली है, वो काफ़ी अच्छी लगी। और मालपुआ खाया है हमने रबड़ी का, वो भी बहुत टेस्टी था। तो बाकी की वीडियो दिखा देंगे। अगर कभी राजस्थान आते हो तो यहाँ पर रुक सकते हो, मैंने शॉप बाहर से दिखा दिया है आपको। दोस्तों हम पहुँच गए हैं पत्रिका गेट और ये है रोड। मेरे पीछे चौक है और चौक के बाहर जब हम आते हैं तो हम पहुँच जाते हैं पत्रिका गेट। तो ये देखिए मेरे पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसको पत्रिका गेट का नाम दिया गया है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं और जानते हैं कि पत्रिका गेट है क्या। तो चलिए अंदर चलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पत्रिका गेट का निर्माण जिस वास्तुशिल्प के साथ किया गया है वह काफ़ी सराहनीय है। आकर्षण चित्रांकन के साथ ही 9 अंकों के वास्तु सिद्धांत पर आधारित बसे जयपुर के नवे गेट के रूप में यह एक अनूठी मिसाल है। राजस्थान की यह परंपरा रही है कि गांव के बाहर भी गेट व द्वार बनाए जाते रहे हैं, जहां पर जब आप देखते हो तो राजस्थान की जीवन शैली को इस पत्रिका गेट पर बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। जब आप इसके अंदर जाओगे तो खुद ही इस चीज़ को आप महसूस कर सकोगे। और जहाँ पर सारा दिन अनगिनत संख्या में लोग शूटिंग करते रहते हैं और जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि शूटिंग चल रही है। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और हम पहुँच गए हैं पत्रिका गेट। मैंने बाहर से आपको व्यू दिखाया था, अभी हम अंदर खड़े हैं। जी हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, बड़ी सी बिल्डिंग, इसका नाम ही है पत्रिका गेट। देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ घुमा के, बीच में नरेश पाजी आ रहे हैं। जितनी बड़ी बिल्डिंग लग रही है उसका 50% तो नरेश पाजी भी लग रहे हैं, इतने बड़े लग रहे हैं क्योंकि हमने कैमरा डाउन किया है। तो ये सारा पत्रिका गेट है पीछे। तो बीच में जो गेट नज़र आ रहे हैं आपको, उसी को इन्होंने पत्रिका गेट का नाम दिया है। और काफ़ी लोग यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं, काफ़ी तरह की शूटिंग कर रहे हैं। कई तो मैरिज का होता है, प्री वेडिंग कर रहे हैं, और कई अलग अलग पर्पज़ से यहाँ पर आकर शूटिंग कर रहे हैं। तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पर सिनेमैटिक्स बना रहे थे अभी भाई साहब, और बड़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पर। तो ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो इस तरह से ये बिल्डिंग ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो मैं कैमरा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पत्रिका गेट पर राजस्थान प्रदेश की वास्तुकला और जीवन शैली को बड़े अच्छे ढंग से उकेरा गया है। दोस्तों जैसे ही आप इस पत्रिका गेट के अंदरूनी हिस्से में आते हो तो आप इसके आकर्षण का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तरह की यहाँ पर वास्तुकला, चित्रकारी का प्रदर्शन किया गया है। जितने भी राजस्थान के पुराने किले, संस्कृति, वास्तुकला और बहुत सी पुरानी संस्कृति की चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर चित्रकला के द्वारा दिखाया था। इसे देखना अपने आप में एक बिल्कुल अलग अद्भुत एक्सपीरियंस था, जिसे देखकर हमें यहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आपने देखा है काफ़ी लोग शूटिंग कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है यहाँ फ़ोटो क्लिक करने के लिए भी। इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा कैमरामैन है। तो अभी हम पीछे आ गए, पीछे एक मैदान है, वो भी आपको दिखाते हैं। पत्रिका गेट की बैक साइड पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इन्होंने पार्क बना रखा है, और पार्क में कुछ सिंबॉलिक चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं जो किसी न किसी बात का सिंबल आपको दिखाती हैं। तो अगर आप पत्रिका गेट आते हैं, केवल पत्रिका गेट देखकर वापस ना जाएं। इसके पीछे जो पार्क बना है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखकर अच्छा लगेगा, उनको ज़रूर देखें। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ पीछे, और मेरे पीछे से भी आप देख रहे हो पत्रिका गेट का व्यू। बहुत अच्छा व्यू है। अभी थोड़ा रिपेयर का काम चल रहा है, तो एक बार मैं पीछे से भी आपको इस गेट के बारे में दिखाता हूँ थोड़ा सा। काफ़ी अच्छा मैदान है, यहाँ पर पार्क बना हुआ है। चारों दिशाओं में हाथियों के मुंह है, ये देखिए, और उनके मुंह से पानी निकल रहा है। काफ़ी अच्छा है। मैं आपको कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ इसका व्यू, और साथ में देते हैं पत्रिका गेट का बैक साइड का व्यू।
और ये देखिए पत्रिका गेट है, बहुत सुंदर लोकेशन है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद इसको कलर कर रहे हैं दोबारा से। तो ये था पत्रिका गेट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे जयपुर की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।